हेलो चेक हेलो। जी हाँ दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आपके सर बांका में पहली बार। हाँ, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं। आज एक नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं क्या। उस चैप्टर का नाम है वंशागति। वंशागति और विविधता के सिद्धांत। सब लोग नो डिस्टर्ब मूड में आ जाओ, समझो। हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 ना। चलो चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि ये चैप्टर क्या होता है। चैप्टर का मतलब यह है कि जो वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है, इसका सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब जो वंशागति के बारे में कोई कुछ बोलेगा क्या, वंशागति क्या है, वंशागति क्या होता है, वंशागति क्या होता है। तो तुम बोलो, पढ़ी है सुबह वाला बैच में क्या भाई। माँ बाप का जो गुण है वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में जाते रहना। मतलब दादाजी का गुण पिताजी में आया होगा, पिताजी का गुण हम लोगों में आया है, और हम लोगों का गुण हम लोगों के बाद जो होगा उसमें जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि माता पिता का गुण जो है, माता पिता का गुण वंशागति। वंशागति क्या होता है, वंश में जो है ऐसा गुण जो कि वंश में क्या करना है, उसको गति करना है। मतलब एक वंश से दूसरे वंश में, दूसरे वंश से तीसरे वंश में, मतलब इस प्रकार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, तीसरा से चौथा में, चौथा से पांचवा में, इस प्रकार जो है वंश में जो है गति, मतलब जो है वंश गुणों का स्थानांतरण होते रहना चाहिए। मतलब यह है कि वंशागति क्या होता है कि माता पिता का गुण जो है, समझो ध्यान से, माता पिता का गुण उसके संतानों में, उसके संतानों में जाने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। माता पिता का गुण उसके संतानों में जाने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। मतलब मान के चलते हैं कि अगर हम लोगों के दादाजी जो है कुछ वैसा गुण उनमें होगा जो कि वैसा उस वो गुण जो है पिताजी के भी पास होगा, और वही गुण एकदम उसी टाइप का लक्षण हम लोगों के पास भी होगा, और उसके बाद जो हम लोगों के बाद जो पीढ़ी आएगा हो सकता है वो लक्षण उसमें भी जाएगा, ठीक है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जा रहा है, वो गुणों का जो जाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। समझ में आ गया, वंशागति समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे विविधता क्या है। विविधता क्या है, विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्नता, ये नहीं हुआ, विविधता का मतलब भिन्नता। माता पिता का गुण, जिस प्रकार मम्मी है, जिस प्रकार पिताजी है, सेम टू सेम हम लोग वैसा है क्या, नहीं है। मतलब एक माता पिता के दो चार संतान है तो चारों का गुण अलग अलग हो जाता है। वही अलग अलग गुण का होना क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। दोनों बात समझ में आ गया, वंशागति समझ में आ गया, विविधता समझ में आ गया। अब हम लोग जो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, मतलब जो पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, पूरे चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक के बारे में अभी थोड़ा सा जो है थोड़ा 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 करके डिस्क्राइब करेंगे। मतलब प्रत्येक पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद पर क्या पढ़ना है। मतलब टोटल टॉपिक को जो है अभी हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय हम लोग करेंगे, ठीक है। परिचय में हम लोग जो है थोड़ा सा कर लिए हैं कि वंशागति और विविधता, वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है। तो उस परिचय में हम लोग क्या करने वाले हैं, परिचय में करने वाले हैं, परिचय में एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, एक नंबर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, अनुवंशिकी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुवंशिकता क्या है, ठीक है। और तीसरा नंबर में पढ़ने वाले हैं वंशागति। मतलब इस चैप्टर का जो है वंशागति और विविधता का जो सिद्धांत है अभी लिखना नहीं है किसी को,
वंशागति और विविधता का जो सिद्धांत है, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय में हम लोग जो है अनुवंशिकी क्या है, उसके बाद जो है अनुवंशिकता क्या होता है, फिर वंशागति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अगला टॉपिक होगा जिसको हम लोग कहेंगे मेंडल साहब का नियम। ए नंबर में परिचय में हम लोग जो है अनुवंशिकी पढ़ेंगे, अनुवंशिकता पढ़ेंगे और वंशागति पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बी नंबर में जो है मेंडल के नियम हम लोग जो है पहले, उसके बाद मेंडल साहब जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, मेंडल साहब के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो है मेंडल साहब जो है कौन कौन सा नियम दिए हैं, ठीक है, उस नियम के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। उसके बाद वियोजन का नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र अपविभवन का नियम। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंडल का विचरण, मेंडल का विचरण मतलब वाद विवाद। मेंडल साहब जो नियम दिए थे, अब कोई वैज्ञानिक आया कह रहा था यह गलत है, कोई आया कहता है सही है, तो इन तमाम नियमों पर जो है वाद विवाद चला, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडल का वितरण। मतलब उसमें हम लोगों को पढ़ना है। फिर पढ़ना है सह प्रभाविता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहलग्न या पूर्ण वियोजन। अब इस चैप्टर का जो है सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे, फिर मेंडल साहब के द्वारा जो दिया गया नियम है, नियम के बारे में जानेंगे। फिर मेंडल साहब का जो वितरण मतलब वाद विवाद, इसके नियम पे जो है मतलब बहुत वैज्ञानिक आए, उसके बाद कोई बोला कि यह सही है यह गलत है, फिर वाद विचार हुआ, उसके बाद वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, लिंगों का निर्धारण, लिंगों का, लिंगों का निर्धारण। उसके बाद, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लिंगों का निर्धारण में जो है मुख्य रूप से किसमें, मुख्य रूप से जो है मानव के बारे में पढ़ेंगे, कीट के बारे में पढ़ेंगे, पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण, लिंगों का जो निर्धारण होना है मानव के बारे में, कीट के बारे में और पक्षी के बारे में। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के बारे में फिर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उत्परिवर्तन के बाद पढ़ेंगे अनुवांशिक विकार, अनुवंशिक विकार। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलिय विकार। उसके बाद दूसरा नंबर में पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार। यह पूरे चैप्टर का मतलब वंशागति और विविधता का जो सिद्धांत है, इस संपूर्ण चैप्टर का यह ओवरव्यू, हम लोगों को मुख्य रूप से इतना ही टॉपिक को पढ़ना है सब। इतना ही बहुत कम ही है कि नहीं। जो है सबसे पहले हम लोग आराम से जो है परिचय कर लेंगे, अनुवंशिकी क्या है, अनुवंशिकता क्या है, वंशागति क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर मेंडल साहब के द्वारा कुछ नियम दिया गया है, फिर जो है जैसे कि प्रभाविता का नियम हो गया, वियोजन का नियम हो गया और स्वतंत्र अपविभवन का नियम हो गया। फिर मेंडल साहब का वितरण मतलब मेंडल साहब के नियमों का जो फिर वाद विवाद है उसका डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में फिर हम लोग जानेंगे। मतलब वो पूर्ण प्रभाविता क्या होता है, सप्रभाविता क्या होता है, सहलग्न क्या कहते हैं या फिर पूर्ण वियोजन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लिंगों का निर्धारण कैसे होता है। लिंगों का निर्धारण मुख्य रूप से जैसे कि हम लोग जो है मानव में देखेंगे, फिर कीट में देखेंगे, उसके अलावा पक्षी वगैरह में भी हम लोग जानेंगे कि जो लिंग का निर्धारण कैसे होता है। उसके बाद उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के बारे में जानेंगे, अनुवांशिक विकार के बारे में जानेंगे, उसमें जो है मेंडलीय विकार, उसके बाद गुणसूत्रीय विकार, ये तमाम जो है टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सबका धीरे धीरे ऑपरेशन करेंगे। समझ में आ गया? बस इतना ही टॉपिक है ये चैप्टर में। उसके बाद जो 12 से 13 15 दिन में इसको निपटा देंगे। समझ आया ना यार? अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर को पढ़े लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, सवा सवा महीना तक हम लोग पढ़े एक चैप्टर को। अब जो है उतना ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अब बहुत छोटा छोटा चैप्टर है तो हम लोग आसानी से निपटा देंगे। ठीक है, चलिए आप इसको उतारिए फटाफट। अब हम लोग जो है, अब हम लोग जो है वंशागति, एक गप नहीं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर का हम लोग परिचय जो है, परिचय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है अनुवंशिकी लिख के अंडरलाइन करना है। सबसे जो है पहले
परिचय में अनुवंशिकी लिखे, पहले परिचय लिखना है, उसके बाद 1 नंबर में अनुवंशिकी लिख के अंडरलाइन करना है। ठीक, हम पढ़ते ही चल जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। तो देखो शॉर्ट में बता देंगे प्यारे, किसी उससे 1% फायदा नहीं है किसी को। ठीक है, हम लोग है कि नहीं, वही तो बताए क्या क्या पढ़ना है। अब बताओ, करने का मेरा मतलब यह है कि सब तो टॉपिक लगभग आप लोगों के लिए नया है। जब तक इसका विस्तारित पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं। समझ में आया? बस ये सब ज्यादा 2-2 लाइन का तीनों चीज है, 6 लाइन पढ़ना है मात्र। लिख, अनुवंशिकी, परिचय लिखना है सबसे पहले, उसके बाद अनुवंशिकी लिख के अंडरलाइन करना है। उसके बाद लिखना है विज्ञान की वह शाखा, जिसमें अनुवंशिकता और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवंशिकता और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवंशिकी कहलाता है, अनुवंशिकी कहलाता है। चलिए, विविधता के बारे में तो हम लोग अच्छा से समझ लिए हैं। सबसे पहला बात है कि अनुवंशिकी क्या होता है। अनुवंशिकी, जेनेटिक्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। यह जो एक विज्ञान की, जैसे हम लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ होता ही होगा, है कि नहीं। तो ये जो है सब क्या है, विज्ञान का एक भाग है। वैसे ही जो है अनुवंशिकी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है किसका अध्ययन करते हैं, अनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, अनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठेगा, सर ये अनुवंशिकता क्या है। मतलब अनुवंशिकी में जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों का अध्ययन जो होता है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद वैसे ही जो है अनुवंशिकी क्या है, मतलब इसमें हम लोग को मुख्य रूप से जो है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग को किसका अध्ययन करना है, मुख्य रूप से जो है अनुवंशिकता और इसके विविधता का अध्ययन करना, मतलब अनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन करना। सर ये अनुवंशिकता क्या होता है, अनुवंशिकता क्या हो, जैसे हम लोग सबसे पहले अनुवंशिकी पढ़े, वंशागति पढ़े। वंशागति में क्या पढ़े कि मतलब माता पिता का जो गुण है, बच्चों में जाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग वंशागति कहते हैं। लेकिन माता पिता का जो गुण है, माँ बाप का जो गुण है, सेम टू सेम वही वाला गुण अब जो है बच्चा में जो जा रहा है, उसी गुण को ही हम लोग क्या कहेंगे, अनुवंशिकता कहते हैं। उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, देखो अनुवंशिकता क्या होता है कि माता पिता का गुण, माता पिता का जो गुण है बच्चा में जो गया, मतलब सेम टू सेम जैसे करने का मतलब माँ का जो लक्षण है बेटी में आ गया, पिता का जो लक्षण है पुत्र में आ गया। तो वो जो गुण है उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। उसके बाद माँ बाप का गुण, अब किसी माँ बाप को जो है 2 4 5 बच्चा है, बाल बच्चा है, ठीक है। अब जो है अब चारों पांचों अलग अलग वैरायटी का हो गया, इसके जैसा अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अब ये इसके जैसा हो गया, अब कोई एक दूसरे के समान नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब जो है दूसरा नंबर लिखना है, अनुवंशिकता लिख के अंडरलाइन करना है। लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है, ठीक है। अब जो है हम लोग, ये क्या है, रिंग फिंगर है कि नहीं, रिंग फिंगर। अब बताओ कि मतलब रिंग इसी उंगली में क्यों पहनाया जाता है, रिंग इसी उंगली में क्यों पहनाया जाता है? ए, तुम लोग ऐसे करो, ये बीच वाला जो उंगली है इसको ऐसे करो, इसको अच्छा से सटा देना है, ठीक है। बीच वाला उंगली को केवल सटा देना है, अलग करो इसको, अंगूठा को अलग करो, हो गया।
इसको अलग करो, हो गया। इसको अलग करो, हो गया। इसको अलग करो, हो ही नहीं सकता। वो अलग होगा तो ये अलग होगा, तभी वो अलग होगा। करो अलग। तो तुम कहाँ सटाई कहाँ है? ये सटा हुआ होना चाहिए दोनों। सटाओ पहले, अच्छा सटाओ पहले। हाँ, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मतलब यह दोनों जो होता है, अब बताओ, ये दोनों उंगली एक है? ये दोनों जो उंगली है एक है? नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझ में आ गया? हम लोग चलते हैं अनुवंशिकता की ओर। चलो लिखो, फटाक से लिखो तो। संतति का जनकों से समानता प्रदर्शित करना अनुवंशिकता कहलाता है। अनुवंशिकता कहलाता है। संतति में जनकों के गुणों का संचरण एवं संतति का जनकों से समानता प्रदर्शित करना अनुवंशिकता कहलाता है। समझो अनुवंशिकता क्या होता है, हम लोग समझते हैं। अनुवंशिकता क्या होता है कि माता पिता का जो गुण है बच्चों में जाना, मतलब जनक का गुण जो है संतति में जाना, या फिर जो है जो मतलब संतति है, जो बच्चे हैं एकदम बिल्कुल हूबहू अपने जनक से बिल्कुल समानता प्रदर्शित करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवंशिकता कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आ रहा है आप लोगों को मित्रों? हाँ। अब इसमें होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि कोई लड़की जो है खूब बढ़िया काम कर रही, छोटी बच्ची है बेचारी, बढ़िया कर रही है, कह मम्मी पे गई है। उसके बाद जैसे कुछ गड़बड़ करी तुरंत कह देगी दादी पे गई है कि नहीं है? लड़का है बढ़िया काम करेगा तो क्या कहेगा कि तुरंत उसकी मम्मी कहेगी नाना जी पे गया है कि नहीं? अगर खुरपाती किया एकदम बाप के ऊपर गया है। पहले बाप के ऊपर, उसको बाप को निपटाने के बाद तब दादा को निपटाता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग वंशागति की ओर चलेंगे। लिखिए वंशागति अंडरलाइन करके। संतति में जनकों के लक्षणों का संचरण, संतति में जनकों के गुणों का संचरण या लक्षणों का संचरण, गुणों या लक्षणों का कुछ भी लिख सकती है, लक्षणों का संचरण की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। लक्षणों का संचरण की प्रक्रिया को, लक्षणों का संचरण की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। वंशागति कहते हैं। इसको हम लोग वंशागति को पहले भी समझे कि माता पिता का जो गुण है बच्चा में स्थानांतरण होने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे विविधता क्या होता है। विविधता लिख के अंडरलाइन करें। विविधता माता पिता और संतति के गुणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को विविधता कहते हैं। माता पिता और जनक, क्या लिखिए? माता पिता और संतति के गुणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को विविधता कहते हैं। मतलब माता पिता का जो गुण है बाल बच्चों में वैसा गुण नहीं दिखता है, तो इस प्रकार का जो लक्षण है उसी लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। चलिए, हैव यू नाइस डे। आज इतना ही, कल हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज डे तो खत्म हो गया, अब रात की बात है। चलिए, हैव यू नाइस नाइट कर सकते हैं हम लोग। चलिए।